नमस्कार दोस्तों, आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक पॉपुलर एफएमसीजी कंपनी के बारे में। इसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए, अदानी विल्मर के ऊपर मुझे कुछ कमेंट्स भी आया था। क्योंकि इस कंपनी लगातार एक करेक्शन का माहौल में है। अगर चार्ट को देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूअसली गिरते चले जा रहा है। एक ही जगह पे कंपनी बहुत दिन तक होल्ड करने के बाद भी फाइनली उस लेवल को ब्रेक किया है, जिस लेवल को ब्रेक नहीं करना था। तो क्या अभी और भी बड़ा फॉल हो सकता है? अगर फॉल हुआ तो वो कहाँ तक आएगा? सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो, सबसे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में प्रोजेक्ट क्या-क्या है? कितना कैपेक्स कंपनी बढ़ाने वाला है खुद के बिज़नेस के ऊपर? सब कुछ देखने के बाद हम लोग चार्ट के ऊपर जाएँगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश किया गया, जहाँ पे बताया गया कि अदानी विल्मर आईज एफएमसीजी मतलब एक्सपेंशंस सेट जो है $1 बिलियन फॉर 3 एक्विजिशंस। मतलब 3 अलग-अलग एक्विजिशंस के लिए कुल मिलाकर $1 बिलियन का टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अदानी विल्मर तो कोई छोटा-मोटा कंपनी है नहीं, पहली बात। अदानी ग्रुप की एक बड़ा कंपनी भी है। साथ ही साथ कंपनी हमेशा कोशिश करते हैं इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। जैसे एक्विजिशन 3 कंपनी, उनमें से फूड कंपनीज़ है। साथ ही साथ देखा जाए तो फूड कंपनी में जितने सारे फूड्स कंपनी है, इनमें से 3 फूड्स कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर वो एक्विजिशन कराएगा। तो बेसिकली मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट्स है। इस पॉइंट के कारण कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक जर्नी होने का चांसेस है। दूसरी बात, अगर देखेंगे, और एक अपडेट है जो बता रहा है कि अदानी विल्मर टू इन्वेस्ट 600 करोड़ एक एक्सपेंड एडिबल ऑयल बिजनेस और सोलर पावर कैपेसिटी। देखिए, कंपनी एडिबल ऑयल बिजनेस को और भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में कंपनी एक लीडर प्लेयर है। मैं लीडर प्लेयर क्यों बता रहा हूँ? अगर मैं इस कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। ब्रांड मस्टर्ड ऑयल जो है, उनमें से 12% मार्केट शेयर इसके पास है। साथ ही साथ मतलब कैस्टर ऑयल जो है उसके ऊपर 25%। साथ ही साथ ग्लिसरीन जो है उसके ऊपर 23% मार्केट शेयर है। एडिबल ऑयल के ऊपर 19% मार्केट शेयर है। तो इस मार्केट शेयर को और भी बढ़ाना चाहिए, इसलिए कंपनी क्या कर रहा है, खुद के कैपेक्स को बढ़ा रहा है। और 600 करोड़ का जो कैपेक्स अनाउंसमेंट किया है, वो एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज को और भी बड़ा करने के लिए है। तो पाम ऑयल जो है उसके ऊपर 17%, और पाम का जो मतलब बाकी जो पाल्मोलिन जो ऑयल्स है उसके ऊपर 16% के आसपास मार्केट शेयर है। तो जो बिजनेस के ऊपर कंपनी 600 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहा है, वो सिर्फ के सिर्फ एडिबल ऑयल के ऊपर नहीं है, सोलर पावर कैपेसिटी के ऊपर। मतलब कंपनी 15 से 8 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट को जनरेट करने के लिए इस तरीके से कैपेक्स को अनाउंसमेंट कर रहा है। तो बिजनेस के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी सबसे पॉपुलर इसका ब्रांड है फॉर्च्यून ब्रांड, और इसी ब्रांड के माध्यम से कंपनी खुद के बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। अभी कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे देखिए, कंपनी बता रही है कि एडिबल ऑयल जो रिफाइनरी है, उसका जो मतलब कैपेसिटी है, वो 12,000 टन यहाँ पे पर डे वो कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। और साथ ही साथ एडिबल ऑयल जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, वो मैं पहले बोल चुका, 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ न्यू फूड जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी इन्वेस्ट किया जाएगा, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। तो एफएमसीजी एक्विजिशंस, मतलब एफएमसीजी के ऊपर जो एक्विजिशंस है उसको यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से जितने सारे पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो क्या सचमुच कंपनी काफ़ी है? देखिए, सबसे पहली बात, कंपनी लगातार जो 1 साल के माहौल का अगर देखेंगे तो कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। अगर यही डेटा मैं 3 साल में देखूँ तो कंपनी 800 से सीधा-सीधा 300 आ चुके हैं। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 100% से भी ज़्यादा कंपनी क्रैश हो चुके हैं। मतलब पैसा 100% नहीं, ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा, 50 टू 60% यहाँ पे शेयर क्रैश हो चुके हैं। तो कंपनीज़ के ऊपर क्या पहले ऐसा था? 5 साल में देखेंगे तो कुछ खास नहीं, 10 साल में देखेंगे तो कुछ खास नहीं, क्योंकि कंपनी लिस्टिंग हुआ था 2022 के बाद, और तब से लेकर कंपनी में एक अच्छा खासा जर्नी तो हुआ। उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप के सारे कंपनीज़ के ऊपर बिग फॉल हुआ, इसका भी हालत खराब हो गया। इसके पीछे मेनली रीज़न है कंपनी का वैल्यूएशन। अगर कंपनी का पी रेशियो देखा जाए, लास्ट 5 ईयर्स का देखेंगे, तो देखिए कंपनी का पी रेशियो चला गया था 186 के आसपास,
और वो करेक्शन होना था क्योंकि इतना हाई पी रेशियो में कभी ना कभी तो गिरावट होगा। तो आज देखिए 60 के आसपास वो पी रेशियो आ चुके हैं। इसका एवरेज पी रेशियो निकल कर है 10 और कंपनी का करंट पी रेशियो है 60। तो अभी भी बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर है और इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के हिसाब से भी अभी भी दुगना पी रेशियो है। तो जब पी रेशियो हाई हो तब कंपनी के ऊपर एक प्रेशर तो बनेगा। तो आरओसी तो एक एवरेज लेवल के आसपास है, उससे भी नीचे है। डेप्थ ना के बराबर है। डेप्थ तो है, फिर भी मैं ना के बराबर कहूंगा। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो देखिए सेल्स का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ देखने को मिले। मतलब एक अलग लेवल का सेल्स ग्रोथ है। ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स खराब हो गया। हाँ, बीच में थोड़ा सा सेल्स कम हुआ था, उसको फिर से कंपनी रिकवरी कर रहा है। तो कंपनी के ऊपर प्रॉफिट का भी जो ग्रोथ है वो भी मेंटेन्स हो रहा है। मतलब कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट कंटिन्यूसली मेंटेन्स कर रहा है। हाँ, बीच बीच में कंपनी का लॉसेस हुआ था, इस बार उसको रिकवरी भी कर चुके हैं। तो कंपनी के बैलेंस शीट में एक चीज नोटिस करना, जो लोग सोच रहे हैं कि जितने कर्जा है कि वो कर्जे को मिटा पाएंगे। हाँ, बिल्कुल मिटा पाएगा क्योंकि 2300 करोड़ का कर्जा है और हाथ में 8000 करोड़ का रिजर्व, 4500 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है। और इसी जगह पे देखा है तो CWIP मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर ओवरऑल 864 करोड़ के आसपास कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया है। अभी ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट किया है, मतलब कंपनी में एक स्टेबिलिटी ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि मान के चलिए इस बार आपका कैपेसिटी था 100 करोड़ का और आपने इस बार मतलब बिजनेस के ऊपर 150 करोड़ लगाया, मतलब कुछ कैपेसिटी को जो ज़्यादा करने के लिए ही तो पैसा लगाया गया। तो इसी वजह से कंपनी के ऊपर यहाँ पे CWIP ज़्यादा देखने को मिला। अभी ये थी इन्वेस्टर। देखिए इन्वेस्टर के ऊपर ज़्यादा होल्डिंग आपको FS और DS के ऊपर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आप चीज़ों को समझिए। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स कितना है? 87.88%। तो इसको जब तक माल वो नहीं बेचेंगे तब तक इंस्टीट्यूशन माल खरीद नहीं पाएगा और इसीलिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा वोलेटिलिटी हो रहा है। क्योंकि देखिए प्रोमोटर तो बाई सेल नहीं कर रहा है, वो तो उसके पास तो जितने शेयर है वो उसको होल्डिंग करके बैठे हुए। बाकी जो शेयर पब्लिक के पास है वो ही यहाँ पे बाय और सेल कर रहा है। इसके कारण ही इतना वोलेटिलिटी है। अगर चार्ट को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर देखिए जिस तरीके तरीके से करेक्शन हुआ, इसका जो लाइफ टाइम लो है उस लो के थोड़ा सा ऊपर कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। तो बुरी तरीके से देखिए हालत क्या हुआ। अगर मैं चार्ट को देखूं तो ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर ये जो लेवल था ये लेवल एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल था क्योंकि इसको बार बार वो रिटेस्ट कर रहा था और फाइनली उस लेवल को ब्रेक डाउन किया और इसको ब्रेक डाउन करने के बाद कंफर्मेशन भी कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, इजीली मुझे लग रहा है 293 तक आने का चांसेस है। तो 293 तक आने का चांसेस है और मेरे हिसाब से अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद यहाँ से अगर और भी फॉल हुआ, क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल है, इसी लेवल से रिकवरी करे तो ठीक है। अगर रिकवरी ना कर पाए तो बहुत बुरी तरीके से पिटाई होगा। कंपनी 226 लेवल तक आ सकते हैं क्योंकि यही लेवल इसका लाइफ टाइम लो है। तो कहने का मतलब है कि इस कंपनी के ऊपर अभी काम करने से पहले आपको सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके स्टडी करके काम करना चाहिए। जल्दबाजी मत करिए क्योंकि मार्केट के हालत अभी ठीक नहीं है। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन कंटिन्यूसली चलते रहते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से पिटाई होते हैं स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर। तो अदानी विल्मर के ऊपर मेरा व्यू पॉजिटिव है, इसीलिए क्योंकि मैंने पहले से एक ट्रेड लेकर रखा हो। क्योंकि मैंने जो ट्रेड लिया वो कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजीज के बेसिस में, मैं स्ट्रैटेजीज को थोड़ा सा आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना, 1 2 3 4 5 6 के 6 क्या बना, बाइंग कैंडल बनी। और इसी बाइंग कैंडल के बेसिस में यहाँ पे लोअर साइड और यहाँ पे हायर साइड, इस दोनों लेवल को मैंने क्या किया, मार्किंग किया। और इस मार्किंग के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा, एंट्री, और स्टॉप लेवल तक बनेगा मेरा टारगेट। क्योंकि ये रेंज कितना बना, 40%। मुझे चाहिए था 20% के ऊपर। तो कहाँ पे एंट्री बने, देखिए बहुत दिनों के बाद यहाँ पे एंट्री बने। एंट्री बनने के बाद कंपनी ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास हो चुके हैं। तो 1 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक हुआ नहीं। तो मुझे लगता है इस 40% रिटर्न पाने में थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना। थैंक यू।